ये वीडियो सभी क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि टर्म 2 का एग्ज़ाम अभी भी कुछ सब्जेक्ट्स का बचा हुआ है, बट उसके बीच में सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जिसमें एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है मॉडरेशन पॉलिसी। तो यस प्यारे बच्चों, सीबीएसई रिजल्ट को प्रिपेयर करने टाइम मॉडरेशन पॉलिसी को अपनाता है। तो सर ये मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। गुड न्यूज है, आपको फायदा होगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और ये ऑफिशियल वेबसाइट का है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, मॉडरेशन पॉलिसी जो सीबीएसई का है, इसका सीधा मतलब है कि बच्चों का जो मार्क्स आ रहा है उसको इंक्रीज करके, उसको बढ़ा के बच्चों का रिजल्ट प्रिपेयर किया जाए। मतलब क्या हो गया कि सपोज आप क्लास 10th में है और आपका साइंस में आउट ऑफ 40 टर्म 2 में सपोज 25 मार्क्स आ रहा है, तो रिजल्ट के टाइम में आपको 30 मार्क्स दे दिया गया, यानी कि कुछ मार्क्स इंक्रीज कर दिया जाता है बच्चों का। उसको मॉडरेशन पॉलिसी बोला जाता है सीबीएसई का। तो देखिए, सीबीएसई ने बोला है कि ये 5 केस है, 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे केसेस है जब बच्चों के मार्क्स को हम लोग मॉडरेट करते हैं, यानी कि इंक्रीज करते हैं। तो वो सीबीएसई ने 5 पॉइंट्स बताया है, ये 5 केस बताया है। ये 5 केस के अंतर्गत सीबीएसई आप सभी के मार्क्स को इंक्रीज करता है। तो एक एक करके मैं पांचों पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, बट उससे पहले इतने अच्छे वीडियो के लिए, शानदार वीडियो के लिए, हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक क्या नहीं कीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा। मैं काउंट करता हूं 1 2 3, आई होप आपने कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट, सीबीएसई ये बोलता है कि जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन पेपर एग्जाम के दिन दिया जाता है, तो उस टाइम अगर पेपर लेंदी पूछ दिया जाए, यानी जो लिमिटेड टाइम जो आपको दिया गया था गिवन टाइम के अंदर, अगर आप पेपर को सॉल्व ना कर पाए, ऐसा लेंदी क्वेश्चन दे दिया जाए, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए जिसको बच्चों को समझने में ही काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर एरर हो, मिस प्रिंट हो, गलत छप गया हो, कुछ मिसिंग हो, तो ऐसे सारे केस में बच्चों के मार्क्स को कंपनसेट किया जाता है, मतलब कि मार्क्स को इंक्रीज किया जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बट इसमें एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका पेपर 2 घंटा में नहीं हो पाया और बाकी बच्चों का हो गया, तो इसमें आपका फॉल्ट है, ना कि सीबीएसई का पेपर का। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो जिसका आप लोग मीनिंग ही इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे, काफी ज्यादा टफ था, सिलेबस की बियॉन्ड था, या फिर एरर था, वैसे में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। ये सीबीएसई साफ साफ अपने ऑफिशियल वेबसाइट में सीबीएसई ने लिख रखा है। देखिए, जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है, ये आपस में काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों का मीनिंग मैं एक साथ आपको बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई इसके अंदर ये बोलता है कि कुछ कॉपी हो सकता है कि एक्स टीचर चेक करे, कुछ कॉपी वाई टीचर चेक करे, कुछ कॉपी जेड टीचर चेक करे, और सभी टीचर कॉपी को अपने हिसाब से चेक करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कैसे, सपोज कोई टीचर एक्स से जो घर में काफी ज्यादा उसको आज मतलब अच्छा चीज हुआ है, काफी ज्यादा खुश होके वो घर से कॉपी चेक करने के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली उस केस में वो बच्चे को भर भर के मार्क्स अवार्ड करेंगे। बट इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई टीचर जेड है जो घर से काफी ज्यादा गुस्सा होके आए, लड़ाई करके आए, तो वो गुस्सा कहाँ निकालेंगे, कॉपी चेक करने टाइम निकालेंगे ना प्यारे बच्चों। तो दोनों केस पॉसिबल है। और एक केस ये भी है कि कोई एवरेज टीचर नॉर्मल टीचर चेक कर रहा है, नॉर्मल तरीके से, ना ही ज्यादा टफ ना ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से। तो ये 3 टाइप के टीचर आपकी कॉपी को चेक करेंगे। तो डिफरेंट एरिया, डिफरेंट बच्चों का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स कॉपी को चेक करेंगे, जिसके कारण ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका कॉपी कोई एक्स टीचर चेक करता तो आपका आउट ऑफ 40 30 मार्क्स देता, वाई टीचर चेक करता तो आपको 28 देता, और अगर जेड टीचर चेक करता तो आपको 25 देता। ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है, इसलिए ऐसा ना हो। सीबीएसई इसलिए मार्क्स को कंपनसेट यानी कि मॉडरेट करता है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट का मतलब आपको अच्छे तरीके
तरीके समझ में आया होगा। इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए सीबीएसई ये वाला सिस्टम को अपनाता है। आगे 2 पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। एंड उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों 4th पॉइंट जिसके अंदर आपके मार्क्स को मॉडरेट किया जाएगा, सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी का यूज करेगा, वो ये है कि प्यारे बच्चों जैसा कि मल्टीपल सेट्स अराउंड 15 सेट्स के अंदर इस बार पेपर को बनाया गया था, तो डेफिनेटली सभी पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। एक रीजन के अंदर भी सीबीएसई ने टोटल 3 सेट के पेपर को बनाया था और अराउंड 15 सेट्स में पेपर को डिजाइन किया गया था। तो सीबीएसई क्या बोलता है, सपोज कीजिए कोई पार्टिकुलर रीजन लाइक पटना रीजन हो गया, तो सपोज कोई भी XYZ में एक रीजन की बात करूं, सपोज मैं एक स्टेट की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं पूरे बिहार की बात कर लूं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसके अंदर काफी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया और ये ऑब्वियस सी बात है। तो सपोज पूरे बिहार के लिए सीबीएसई ने 3 सेट्स ऑफ पेपर को डिजाइन किया है, तो उस केस में सीबीएसई क्या करेगा, सबसे पहले टीचर को बोलेगा कि आप नॉर्मल तरीके से पेपर को चेक कीजिए। तो टीचर ने कॉपी को चेक किया, अब जो रिजल्ट आया सीबीएसई का बिहार रीजन का, उसमें यह पता चला कि जो बच्चे को सेट 1 मिला था उसमें मैक्सिमम बच्चे को आउट ऑफ 40 30 प्लस मिला है, जिसको सेट 2 मिला था उसमें मैक्सिमम बच्चे को आउट ऑफ 40 28 मार्क्स प्लस मिला है, और जो बच्चे को सेट 3 मिला था उसमें मैक्सिमम बच्चों का जो बिहार रीजन का रिजल्ट है उसमें आउट ऑफ 40 ओनली 22 प्लस आया। तो उस केस में सीबीएसई को पता चलेगा कि भाई जो यहां पर सेट 3 था वो काफी हार्ड था, सेट 2 एवरेज था और सेट 1 हमारा इजी था। तो इस केस में जो सेट 3 वाले बच्चे हैं ना, उसका सीबीएसई मार्क्स को मॉडरेट करेगा। कितना मॉडरेट करेगा, इतना कि जो इजी वाला सेट है उतना तक बच्चे पहुंच जाए। तो समझ में आया मैंने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का आपको कोशिश किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी पार्टिकुलर रीजन का जो 3 सेट है उसमें जो सबसे डिफिकल्ट वाला सेट होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चों का परफॉर्मेंस खराब होगा, और ये ऑब्वियस सी बात है। तो उस केस में सीबीएसई को पता चलेगा कि हाँ ये वाले सेट का बच्चों का परफॉर्मेंस खराब हुआ, यानी पेपर टफ था, तो उस वाले बच्चों को इजी लेवल वाले बच्चों के साथ मैच करने के लिए सीबीएसई उन सभी बच्चों का मार्क्स को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ये जो 4th पॉइंट है वो आपका डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर पे बेस्ड है ताकि इक्वलिटी मेंटेन हो सके। ओके समझ में आया, वेरी गुड। ओके तभी मैं बोलता हूं सीबीएसई स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड है। 5th वाला पॉइंट, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको 2 तरीके से आपको समझना है। सबसे पहला सपोज कि जैसा कि क्लास 10th में टोटल मिला के 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, अगर कोई बच्चे का 30 31 32 आ रहा है तो सीबीएसई जब रिजल्ट बनाएगा उस टाइम, ना कि कॉपी चेकिंग के टाइम, ये सारा कुछ ना प्यारे बच्चों कॉपी चेक करने के बाद एंड रिजल्ट को वेबसाइट पे अपलोड करने से पहले किया जाता है, ना कि कॉपी चेकिंग के टाइम। ठीक है, टीचर को बोला जाता है आप नॉर्मल तरीके से कॉपी को चेक कीजिए, उसके बाद चेक करने के सीबीएसई मार्क्स को मॉडरेट करता है ऊपर से। ओके वेरी गुड। तो मैं यही बोल रहा था कि प्यारे बच्चों जैसा कि क्लास 10th में टोटल मिला के 33 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, कोई बच्चे का 30 31 32 आ रहा है तो सीबीएसई क्या करेगा, ऊपर से मार्क्स को ऐड करके बच्चे को पासिंग मार्क्स तक ले जाएगा। अगर 1 2 3 मार्क्स से बच्चा फेल हो रहा है तो, अगर 6 7 8 मार्क्स से फेल हो रहा है तब अलग केस है, बट अगर 2 3 मार्क्स तक या 4 मार्क्स तक भी इवन अगर बच्चा फेल हो रहा है तो सीबीएसई डेफिनेटली उनके मार्क्स को मॉडरेट करता है ताकि जो बच्चा है उसका 1 साल बर्बाद ना हो, बच्चा पास हो जाए। ओके ये सीबीएसई की काफी अच्छी हैबिट है। और इसमें एक पॉइंट और है,
सीबीएसई क्या बोलता है कि लास्ट ईयर से पासिंग परसेंटेज को मैच किया जाएगा, और अगर इस बार का पासिंग परसेंटेज लास्ट ईयर के कंपेयर में कम है तो बच्चे को और ज्यादा मतलब वहां तक पहुंचाया जाएगा मार्क्स दे दे के। मतलब क्या हुआ, जैसा कि लास्ट ईयर क्लास 10th में 99% बच्चे फेल हुए, पास हुए थे, माफी चाहूंगा। और ये 12th वाले बच्चों के लिए भी मैं एग्जांपल 10th का दे रहा हूं, बट 12th वाले बच्चों के लिए भी वीडियो वही है, मीनिंग वही है। तो क्लास 10th में 99% बच्चे पास हुए थे, तो इस बार सपोज कीजिए अगर 90% बच्चे पास हो रहे तो सीबीएसई क्या करेगा, सीबीएसई देखिएगा अरे भाई लास्ट ईयर इतना पास हुआ था, इस बार इतना कम कैसे हो गया, तो सीबीएसई फिर क्या करेगा, जो बच्चा फेल हुआ है कम कम मार्क्स से उसको मार्क्स बढ़ा के पास कर देगा, ताकि लास्ट ईयर के आसपास पासिंग परसेंटेज आ सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 5 केस है जिसके तहत सीबीएसई आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है, मॉडरेट करता है, और ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का आपको देख के बता दिया है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि कोई बच्चे को जीरो भी आता होगा ना इसके बारे में तो उनको अच्छे तरीके समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों ये आपके लिए गुड न्यूज है, इसलिए टेंशन क्यों लेते हो। सीबीएसई बोर्ड में जिस दिन आपने एडमिशन ले लिया उसी दिन आपका कल्याण हो चुका है, यानी आपका मार्क्स अच्छा ही आएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। ये गुड न्यूज पसंद आया तो एक सब्सक्राइब हमारे लिए भी जरूर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी खुश हो सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।